हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है, क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन और आपके पार्टनर की लाइफ में ऑल ओवर क्या चल रहा है। प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प। ओके 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 ओके, ठीक है। देखो, आप खुद ही देखो कार्ड कैसे आए हैं। बॉटम में द हर्मिट कार्ड निकाल ही लेती हूँ ये भी बाहर। देखो, आपके पार्टनर की लाइफ में अभी ऑल ओवर अगर सिचुएशन देखी जाए ना, तो अभी सिचुएशन बहुत ही हार्ड चल रही है। ऐसी स्थिति चल रही है आपके पार्टनर की कि वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं समझ पा रहे कि आखिर उनकी लाइफ में हो क्या रहा है। ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के कर्म और आपके पार्टनर के पास्ट लाइफ कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसा कोई कर्म या कह सकते हैं कि ऐसी कोई गलती जिसके कारण से आपके पार्टनर ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। दूसरा, अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर के ऊपर कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का असर भी दिखाई दे रहा है। इसीलिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बंधन में, बंदिश में दिखाई दे रहे हैं। अब ये ब्लैक मैजिक किसने किया है ये एक अलग मैटर है, लेकिन अभी ऑल ओवर एनर्जी जो आपके पार्टनर की निकाली जा रही है कि उनकी लाइफ में भी क्या चल रहा है, तो उसी के अंदर ये चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सा, ड्रिंक, एडिक्शन, अब ये चाहे दारू का हो, गलत संगति का हो या जो भी ऑल ओवर हो, गुस्सा बहुत ज़्यादा, ये बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। लेकिन जब आपके पार्टनर रात को सोते हैं या आपके पार्टनर जब अकेले रहते हैं, एकांत में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा रोना आता है, बहुत ही ज़्यादा रोना आता है उनको, और वो ये नहीं समझ पाते कि मैं इतना क्यों रो रहा हूँ। कहीं ना कहीं गिल्ट की एनर्जी भी उनके मन में, दिल से निकलती है कि मेरे द्वारा कुछ गलत हुआ है, मैं गलत हूँ, और रोना आता है उनको। रात को ढंग से सो भी नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर। अब ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा, ये कह सकती हूँ कि उनकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर रही है कि आपके पार्टनर का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है और आपके पार्टनर ना जीने में ना मरने में। ऐसी स्थिति नहीं आ जाती कभी, कहते हैं कि इंसान ना जीने में ना मरने में, वो वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। अब जहाँ तक कार्डों को रीड कर रही हूँ, मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागे हैं। ऐसी चीज़ें या बहुत ज़्यादा किसी पर्सन के पीछे भागे, व्यक्ति के पीछे भागे हैं, अब वो था हो चाहे थी हो, ठीक है। क्यों भागे हैं? अट्रैक्ट, कोई ऐसी एनर्जी जो आपके पार्टनर को खींच रही थी। हो सकता है कोई बहुत सुंदर महिला हो जिससे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उसकी तरफ खिंचते जा रहे थे। हो सकता है कि कोई ऐसा हैंडसम व्यक्ति हो जिससे आपके पार्टनर उसकी तरफ खींची जा रही थी। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन एनर्जी यही है कि आपके पार्टनर ऐसी वस्तु, ऐसा लोभ या ऐसी लालच के कारण, जिसके कारण वो अट्रैक्ट हो रहे थे, उसके पीछे पीछे जा रहे थे। और यही एक कर्मा ऐसा बंधा है आपके पार्टनर का, जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इस स्थिति में लेकर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि आज जब वो चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ में नहीं है, या उनके द्वारा आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ट्रिगर मिला है, या आज आपके पार्टनर, होता है ना कि बहुत अच्छी, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, हमें बहुत अच्छी साड़ी पसंद आती है, सूट पसंद आता है, हमारा मन बस उसी में ही लगा रहता है। जब तक हम उसको खरीद नहीं लेते ना, तब तक बस वही आंखों के सामने घूमता है, वही चीज़, वही साड़ी। लेकिन जब हम ले आते हैं, पहन लेते हैं और
2 एक बार पहन लेते हैं और फिर अपना मन उस साड़ी से उतर जाता है। तो वही सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हुई है। जिस सुंदरता के पीछे आपके पार्टनर भागे थे, जब उनको वो चीज़ें रिसीव हो गई, वो चीज़ें जब मिल गई आपके पार्टनर को, तो फिर उसका जो अट्रैक्शन आपके पार्टनर के ऊपर जो छाया हुआ था ना, वो कहीं न कहीं उतरना स्टार्ट हो गया। और जब वो उतरा तब पता चला कि ये खरा सोना नहीं है, ये सिर्फ पित्तल है, सोने का पानी है। ठीक है ना, सोने का पानी चढ़ा हुआ था लेकिन ये केवल पित्तल है। ये चीज़ बाद में आपके पार्टनर को समझ में आने लगी, और जब ये सिचुएशन आपके पार्टनर को समझ में आने लगी, तब उनमें पैदा हुआ गुस्सा। क्यों गुस्सा पैदा हुआ? क्योंकि उस पित्तल या उस सोना चढ़ा हुए पानी के कारण जिसके पीछे वो भगे थे, उसने कहीं न कहीं आपके पार्टनर की दुनिया पूरी तरीके से बर्बाद कर दी, पूरी तरीके से ख़राब कर दी। कैसे ख़राब कर दी? क्योंकि उस व्यक्ति ने आपके पार्टनर का ट्रू लव छीन लिया, जो कि आप हो। आपके मन में आपके पार्टनर को लेके एक शंका, गुस्सा, नफ़रत, ये चीज़ें पैदा हो गई। और ये चीज़ें पैदा होने के बाद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, अपनी लाइफ में फोकस करने लगे, अपनी खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगे, पार्टनर को इग्नोर करने लगे। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं सहन कर पा रहे कि जो उनको इतना प्यार करता था, इतना लाड़ में रखता था, या उनके लिए मर मिटने को तैयार था, आज वही व्यक्ति मुझे इग्नोर कर रहा है। वही व्यक्ति मेरे को कैसे इग्नोर कर सकता है? ये बातें जब आपके पार्टनर के दिमाग में चलती है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं। अब गुस्से में हो तो जाते हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं? कर तो कुछ भी नहीं सकते ना। हाँ, लोगों के सामने आपकी बुराइयां ज़रूर होती है। ये बिल्कुल पक्की बात है कि लोगों के सामने आपकी बुराइयां होती है, लेकिन उन्हीं लोग, जैसे ऊपरी लोग होते हैं ना, उनके सामने। लेकिन जो अगर उनका कोई गहरा दोस्त है, गहरा संबंधी है, तो उनके सामने वो इस चीज़ को ज़रूर रियलाइज़ करते हैं कि मैंने ही मेरे हाथों मेरा रिश्ता ख़राब कर दिया, मेरा घर ख़राब कर दिया। ये चीज़ें आपके पार्टनर की बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। और यही गलती, यही जो गिल्ट की एनर्जी जो मैं आपको बता रही थी ना, कि गिल्ट की एनर्जी निकल के आ रही है आपके पार्टनर की, वो यही गिल्ट की एनर्जी है कि जब व्यक्ति अकेला होता है ना, उस वक्त उसको पता रहता है कि मैंने किसके साथ गलत किया है, मैंने किसके साथ अच्छा किया है। भला ही वो दिखावे में, ऊपरी दिखावे में हज़ारों लोगों के सामने कुछ भी बोले, लेकिन एकांत में वो अच्छी तरीके से जानता है कि मैंने किसके साथ अच्छा किया है और किसके साथ बुरा किया है। तो जब वो एकांत में रहते हैं, अकेले रहते हैं, रात में जब वो सोते हैं, तब उनको ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है कि मैंने मेरे पार्टनर के साथ धोखा दिया है, मैंने मेरे पार्टनर को धोखा दिया है, मैंने मेरे पार्टनर के साथ गलत किया है। और यही एनर्जी गिल्ट की एनर्जी बन के वो आपके पार्टनर से उनको सोने नहीं देती है और बहुत ज़्यादा उनको परेशान करती है। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी को और स्पष्ट किया जाए या और डीप में देखा जाए, तो आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है आपको लेके, साथ में कंफ्यूज भी है आपको लेके, या ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में 2 ऐसे रास्ते हैं कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे क्या करना चाहिए। अब ये 2 सिचुएशन आपकी ही हो सकती है। एक वो पल था जब आप आपके पार्टनर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, क्योंकि आप आपके पार्टनर पर अंधा विश्वास करते थे। वो अंधा विश्वास करने के कारण ही आपको ये ट्रिगर मिला। अगर आप आपके पार्टनर पर अंधा विश्वास करते ही नहीं, तो आपके पार्टनर के द्वारा आपको ट्रिगर मिलता ही नहीं, क्योंकि आप तो सतर्क रहते ना हमेशा। लेकिन प्यार होता ही अंधा है ना, कहते हैं ना कि प्यार होता ही अंधा है। वो जब ठोकर खाता है ना इंसान, तभी ठाकर बनता है। तो वही वाली चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर का उस वक्त जो आप प्यार करते थे, इतना समर्पण की भावना थी, इतने अपनेपन की भावना थी, कुछ भी कर गुजरने की एक जुनून रहता था आपके अंदर, वहीं आज बिल्कुल विपरीत कि अगर आपके पार्टनर आपसे बात भी करते हैं तो बहसबाजी स्टार्ट हो जाती है। आपके पार्टनर अगर आपके लिए कुछ आपसे कुछ हेल्प मांगते हैं,
या आपकी सहायता मतलब हेल्प से मतलब ये नहीं कि मेरा काम कर दो, इमोशनली कि मुझे समझो, मुझे प्यार की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जब ये चीज़ें आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं तो ये चीज़ें आपके पार्टनर को नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि आपके पार्टनर, कार्ड दिख रहे होंगे ना आपको, अब दिखे होंगे आपको, क्योंकि आपके पार्टनर को नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि आपके पार्टनर उस हक, उस अधिकार, उस प्यार को खो चुके हैं और यही चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। यही बहसबाजी जो आप दोनों के बीच में हो रही है, या आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जब भी मैं बात करूँगा तब ये बहसबाजी होगी, यही सोच सोच के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। लेकिन बॉटम ऑफ द कार्ड आया है द हर्मिट का, जो कि पूरी तरीके से शो कर रहा है कि आपके पार्टनर पास्ट से बाहर नहीं निकल पाए हैं। वो पास्ट कौन है? आपकी यादों से, आपके प्यार भरे शब्दों से, आप जो उनको हेल्प करते थे हर तरीके से, वो जब चीज़ें आपके पार्टनर के दिमाग में घूमती है ना, तो वो आपसे बाहर निकल ही नहीं पाते, आपकी एनर्जी से बाहर आ ही नहीं पाते हैं आपके पार्टनर। और यही चीज़ आपके पार्टनर के अंदर एक लो एनर्जी को भर रही है। इतने ज़्यादा लो एनर्जी में आपके पार्टनर कि वो आगे क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है उनको। बस एक होता है ना कि इंसान जा रहा है, जैसे आजकल तो क्या रोबोट हो गए, ठीक है, या फिर पहले वो बैटरी वाली गुड्डा गुड्डी होते थे, वो चाबी भरा बस चल रहे हैं, वो कोई इमोशन नहीं। वही सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ हो रही है। आपके पार्टनर उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन उनको सुध नहीं है, सुध बुद्धि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपके साथ जो उनका रिश्ता था, जो कि अब ख़त्म हो चुका था, अभी वापस स्टार्ट होगा ना, इसलिए था बोली हूँ मैं, वो ख़त्म हो चुका था, इसीलिए वो उसको सोच सोच के अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से लो कर दिया है, या ये कह सकते हैं कि अपना मंगल ख़राब कर दिया है। क्योंकि मंगल ख़राब कब होता है? जब हम खुद पे विश्वास नहीं रखते हैं और हमारी एनर्जी को लो कर देते हैं, तो वो मंगल ख़राब हो जाता है। तो वही चीज़ आपके पार्टनर के अंदर भी दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं। देखो, आपके पार्टनर समझ तो सब रहे हैं, सब पता है उनको कि उन्होंने आपके साथ क्या किया, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। और मानने के लिए तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि मानेंगे तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और माफ़ी मांगेंगे तो ईगो हर्ट होता है, और ईगो हर्ट तो होना ही नहीं है ना। ईगो हर्ट तो कैसे कर सकते हैं? चलो ठीक है, देख लेते हैं कि आने वाला जो सितंबर मंथ है, जो सितंबर मंथ है वो कैसा रहने वाला है आपके पार्टनर के लिए, आपको लेके। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। सितंबर मंथ, सारे कार्ड रिवर्स में आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, ओके। अगर लगेगा कि कोई कार्डों को क्लैरिफाई करना है तो कर लेंगे। वेरी गुड। ये तो उम्मीद मुझे दिख ही दी थी कि अगर इंसान इतना परेशान है तो ये सिचुएशन तो आनी ही आनी है। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। आज कैमरे का सेटअप थोड़ा सा अलग है। ओके, क्वेश्चन था कि सितंबर मंथ आने वाला ये आपके पार्टनर के लिए कैसा रहेगा आपको लेके। कार्ड क्लियर बता रहे हैं कि सितंबर मंथ आपके पार्टनर के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल वाला रहेगा। आपके पार्टनर को सक्सेस मिल सकती है। सक्सेस, कैसी सक्सेस बोल रही हूँ मैं यहाँ पे मैं सक्सेस बोल रही हूँ कि जो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, मन से, दिल से, दिमाग से, जो बहुत ज़्यादा उनके उथल पुथल हो रही है, सुकून चैन कहीं नहीं मिल रहा, वो चीज़ें सितंबर मंथ में भी रहेगी। लेकिन अगर आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं, या आपके पार्टनर
खुद को डिवाइन के शरणागत कर रहे हैं या फिर आध्यात्मिकता में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनकी ये जो सिचुएशन है काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगी, काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगी। अगर आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं तो, और नहीं कर रहे हैं तो उनका सितंबर मंथ भी इसी घुंताड़े में, इसी प्रॉब्लम में चलता रहेगा। जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ेगा, जैसे ये एनर्जी बताई थी मैंने 10 तारीख के आसपास की, जैसे मंथ आगे 10 तारीख के बाद आगे निकलेगा, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में नए सिरे से वापस से शुरुआत करने की सोचेंगे। अब ये नए सिरे से शुरुआत करने के सोचने से क्या मतलब है कि आपके पार्टनर खुद के अंदर एक चेतना पैदा करेंगे कि नहीं, मुझे इस लो एनर्जी में नहीं रहना है, मुझे अब अपनी लाइफ में वापस से एक नई एनर्जी भरनी है और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। नई शुरुआत का ये मतलब नहीं है कि वो नया रिलेशन करेंगे, नहीं। नई शुरुआत का मतलब कि अपने अंदर एक नई चेतना का उजागर उनके अंदर वो करेंगे। पुरानी उन सभी चीज़ों से दूर जाएंगे वो, जो कि उनको ट्रिगर कर रही है या फिर उनको अपने लाइफ में ग्रो नहीं करने दे रही है। अब ये पुरानी चीज़ें जो है, ये क्लेरिफाई कर लेते क्या है ये पुरानी चीज़ें। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ये पुरानी चीज़ें वो है कि जो जिनके पीछे आपके पार्टनर भगे थे, ठीक है ना, जिनके पीछे आपके पार्टनर अट्रैक्ट होके पीछे पीछे चले गए थे, उन सभी चीज़ों से, उन सभी रिश्तों से, उन सभी जो कि भ्रम पैदा करती है, उन सभी सुंदरता से आपके पार्टनर बाहर जाएंगे, दूर जाएंगे। फ़िलहाल अभी थोड़ा सा इमोशनल है आपके पार्टनर इन रिश्तों को लेकर भी, लेकिन सितंबर मंथ में 10 तारीख बाद कहीं ना कहीं उनके माइंड में क्लियरिटी आती रहेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने अंदर एक नई चेतना को उजागर करेंगे, तो वो इन सभी चीज़ों से, इन सभी रिश्तों से, या ये कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टियां हैं, उन सभी से वो दूर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? अब इसका भी कारण है क्यों हो जाएंगे। क्योंकि आपके पार्टनर का कर्मा जो भोग रहे थे वो कहीं ना कहीं कार्मिक सर्कल उनका कंप्लीट हो जाएगा। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई थी, आपके पार्टनर तो केवल माध्यम मात्र थे, एक निमित्त मात्र थे आपके पार्टनर, लेकिन ये चीज़ें आपको फेस करनी ही थी। कोई तो माध्यम बनेगा ना ये चीज़ें फेस कराने के लिए, तो आपके पार्टनर माध्यम बने थे। और कौन माध्यम बना था? माध्यम बनी थी वो थर्ड पार्टी, या वो थर्ड पार्टी जेंट्स लेडीज़ कोई भी हो सकता है, तो वो थर्ड पार्टी बने थे। लेकिन हकीकत में क्या था, ये कर्मा कहीं ना कहीं आप भी भोग रहे थे। तो आपका भी सर्कल कंप्लीट हुआ है और आपके पार्टनर का भी सर्कल कंप्लीट हुआ है। इसीलिए उस सभी एनर्जी से आपके पार्टनर बाहर आ जाएंगे जो कि आपको भी प्रॉब्लम दे रही थी, आपको भी ट्रिगर दे रही थी और आपके पार्टनर को भी ट्रिगर दे रही थी। आपके पार्टनर 20 तारीख के आसपास, या कह सकते हैं कि 20 तारीख के बाद, आपके पार्टनर अपने हाल में चलने की, अपने हाल में रहने की कोशिश करेंगे। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि अच्छा वो तो अपने हाल में मस्त हो जाएंगे, तो फिर हमारे बारे में तो सोचेंगे ही नहीं, या फिर हमारे पास कब आएंगे। एक सेकंड, हमारे पास कब आएंगे पार्टनर, वो तो उनके हाल में मस्त हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब इंसान खुद से मिलता है तभी उसको एहसास होता है कि मैं दूसरों के लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ या दूसरे मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। वो चीज़ आपके पार्टनर को उस वक्त समझ में आएगी जब आपके पार्टनर खुद से मिलेंगे। ये खुद से मिलने का मतलब ऐसा नहीं कि खुद की लाइफ में मस्त हो जाना। खुद से मिलने का मतलब है कि वो आपसे मिलेंगे, क्योंकि उनके अंदर कौन है? आप ही हो ना। आपकी और उनकी एनर्जी मिक्स ही तो है। तो उनकी जब अवेकनिंग होगी, अवेकनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, या अवेकनिंग के प्रोसेस में जब आपके पार्टनर चलेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपसे मिलेंगे, मर्ज होंगे आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे में मर्ज होएगी। और ये जब सिचुएशन होगी तभी क्या होगा, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल के आया है। तभी आपका
भाग्य का जो चक्र है, भाग्य का जो पहिया है वो आपके फेवर में आएगा। और ये भाग्य का पहिया जब आपके फेवर में आएगा तो क्या चीज़ होगी, रियूनियन तो होना ही है। जैसे कि मैं आपको अक्सर बोल रही हूँ कुछ रीडिंग से कि अक्टूबर एंड तक, अक्टूबर मंथ आपके लिए कुछ खास या स्पेशल होने वाला है। तो अगर इस रीडिंग को उस बात से जोड़ें तो ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि आपके पार्टनर, जब आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी मर्ज होगी तब घूमेगा समय का पहिया, भाग्य का पहिया, और आपसे आपके पार्टनर का रियूनियन हो जाएगा। अब इन सभी बातों में जो एक ख़ास तौर पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो है 7 ऑफ सोर्स का कार्ड निकल के आया है। ठीक है, 7 ऑफ सोर्स क्या दर्शा रहा है, क्लेरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। ओके, ये 7 ऑफ सोर्स का जो कार्ड है ये बता रहा है कि काफ़ी टाइम से जिस स्टेबिलिटी का आप वेट कर रहे हो, या काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर से जो आप रियूनियन का वेट कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक बार और धोखा मिल सकता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं, वो आपके पार्टनर आपके पास क्यों आएंगे, क्योंकि वो ये चीज़ अच्छी तरीके से जान चुके होंगे कि आप और वो एक ही है, इसीलिए आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। लेकिन कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कहीं ना कहीं चीटिंग की एनर्जी लेके आएंगे। वो आपके पास आएंगे, आपकी एनर्जी को सोख लेंगे पूरी तरीके से, खुद अच्छे हो जाएंगे और आपको लो एनर्जी दे के चले जाएंगे। तो इस सिचुएशन में सतर्कता आपको रखनी है। अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आते हैं तो या तो आप पर्सनल रीडिंग करवाओ, चेक करवाओ कि वो किस इंटेंशन से आए हैं, उनकी एनर्जी क्या है आपके लिए, सही में आए हैं या सिर्फ एनर्जी लेने आए हैं आपकी। ठीक है, और नहीं तो आप अपना दिमाग यूज़ करो, चीज़ों को देखो, समझो, और उसके बाद आप आपके पार्टनर के साथ रिलेशन में आगे बढ़ो, रियूनियन करो, या जो भी आपको करना है वो आप करो। तो ये थी आज की एनर्जी। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को हरे कृष्णा।